हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पर हम एक वेरिएबल को एक साथ में मल्टीपल वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उनका आउटपुट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो आप लोगों को ऐसा सिनेरियो देखना है कि अगर आपके पास कोई एक प्रॉफिट वन की वैल्यू है, ठीक है, और उस प्रॉफिट वन की वैल्यू को आपके पास दो और प्रॉफिट की वैल्यू उनसे मल्टीप्लिकेशन करना है, बट एक ही स्टेटमेंट के थ्रू। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये रहता है कि हम इंडिविजुअल ऑपरेशन करें, बार बार मल्टीप्लिकेशन का यूज करें, जैसे लास्ट सेशन में देखा था। बट उससे बेटर अप्रोच ये रहेगी कि आप वन गो में ही एक वेरिएबल को मल्टीपल इंडिविजुअल वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें और उसका आउटपुट उन्हीं वेरिएबल में स्टोर करवाएं। तो ये पॉसिबल कैसे है? इसके लिए सिंपल आपको एक कोबोल प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा, और इस सेशन में अपन वही कोबोल प्रोग्राम बनाएंगे स्क्रैच से। बट अगर इससे पहले आपने वो प्रीवियसली पब्लिश सेशंस नहीं देखे तो पहले आप वो देख सकते हो, क्योंकि ये पूरे जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजीली आपको टॉपिक समझ में आएंगे, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इस टी एस पी जी हम 68 को यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या इसमें हमने सिंटैक्स यूज़ किया है उस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है। तो एडिट मोड में मैंने प्रोग्राम को ओपन किया। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, जब भी अपने को प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है सोर्स के अंदर, तो वो अपन स्टोर करते हैं प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो फील्ड्स हैं, दो डिटेल हमने स्टोर की हुई है। एक तो प्रोग्राम आईडी जो डिनोट कर रही है प्रोग्राम के नेम को, और एक ऑथर जो डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, प्रोग्राम आईडी और ऑथर। उसी तरह से अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जो प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड है, तो वो आप कहाँ पे स्टोर करोगे? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। उसके बाद में लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 हमारे पास कमेंट लाइन है। तो अगर आप फिफ्थ लाइन पे फर्स्ट प्लेस पे कर्सर रखते हो और वहां से 7 तक काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सेवन्थ पोजीशन पे हम एस्ट्रिक रखेंगे। एस्ट्रिक रखने से क्या होगा, इस लाइन को एज ए कमेंट ही कंसिडर करेगा कंपाइलर। ठीक है। तो यहाँ आप जो भी लिखोगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके बाकी लाइंस ऑफ एग्जीक्यूटेबल लाइंस पे। ठीक है। इसीलिए हम कमेंट का यूज करते हैं। और कमेंट लिखने का यहाँ पे मेन पर्पस यही है कि हम अपने इस टॉपिक को शो कर सकें कि टॉपिक का आज का नेम क्या है ना। तो जैसे भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चेंज क्या कर देंगे, इसको इसको कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लो, जो आपका एक्चुअल स्टेटमेंट है जो अपने पास है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया कमेंट में मल्टीप्लाई स्टेटमेंट। तो इसको अपन मेनली इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हमारे को कोई कोई टॉपिक का नेम शो करना होता है तो वो यहाँ पे ही हम इसको रखते हैं। ठीक है। इसको मैं एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देने के लिए अपन ने इतने सारे एस्ट्रिक का यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है। तो ये तीनों लाइन हो गई हमारी कमेंट लाइन। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने डेटा डिवीजन ब्लॉक बनाया। डेटा डिवीजन ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल आप प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले हो वो सब हम डिक्लेयर करते हैं कहाँ पे? वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है। तो वर्किंग स्टोरेज सेक्शन हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है। इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो भी हम हमारे प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है 0 1 लेवल नंबर के साथ प्रॉफिट 1। ठीक है। तो प्रॉफिट 1, टोटल कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3। तो तीन वेरिएबल्स का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। बट आपके सिनेरियो में हो सकता है आपके पास तीन से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो आप उन सबको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होता है लेवल नंबर। तो यहाँ पे हमने लेवल नंबर स्पेसिफाई किया 0 1, जो डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। फिर हमारे पास आता है डेटा नेम और वेरिएबल नेम। फिर आता है पीआईसी। डेटा नेम वेरिएबल नेम क्या होता है? देखो, जब भी आप इस प्रोग्राम को एक्सेस करोगे थ्रू आउट, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करोगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो इसी नेम को, इसी वेरिएबल नेम को यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो इसी नेम से इस वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। कुछ असाइन करना है, कुछ मूवमेंट करना है, तो वो सारा इसी वेरिएबल नेम के बेसिस पे होगा। फिर हमने लिख दिया पीआईसी जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, 9 और 4 जो डिनोट कर रहा है न्यूमेरिक 4 डिजिट को।
बाद में हमने लिखा वैल्यू क्लॉज, जो यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन नंबर 12 पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो होल्ड कर सकता है 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को, और अभी के लिए हमने उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 5। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने लेवल नंबर स्पेसिफाई किया 01, प्रॉफिट टू वेरिएबल डाला, और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, PIC 904 को स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी डेटा टाइप और उसकी लेंथ सेम है। ठीक है, 9 और 4, मतलब न्यूमेरिक 4 डिजिट यहाँ पे भी स्टोर किया जा सकता है, बट वेरिएबल का नेम डिफरेंट है। और ऑब्वियसली लाइक आप जब भी कोड कर रहे हो तो आपको हर वेरिएबल डिफरेंट नेम से ही बनाना है, अदरवाइज वो आपको कंपाइलेशन का ही एरर दे देगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है वैल्यू क्लॉज, तो वैल्यू क्लॉज में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 4। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारे पास 4 वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। लाइकवाइज हम थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको लेवल नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है 01, वेरिएबल नेम और डेटा नेम आ जाएगा आपका प्रॉफिट 3, और यहाँ पे 9 ऑफ 4 ही हमने डेटा टाइप और उसकी लेंथ स्पेसिफाई की है, मतलब ये वेरिएबल भी 9 मतलब न्यूमेरिक और 4 मतलब 4 डिजिट, तो 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू क्लॉज यूज़ किया है जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 2। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल्स हमारे रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपना मेन लॉजिक लिखेंगे प्रोग्राम का। तो मेन लॉजिक लिखने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर डिवीजन को। क्या होता है प्रोसीजर डिवीजन, देखो जब भी आप अपने प्रोग्राम का मेन सोर्स पार्ट लिखते हो, मेन कोड पार्ट लिखते हो, तो वो आपका यहाँ पे आता है प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। तो इस तरह से आपको लिखना है प्रोसीजर डिवीजन, फिर आपको यहाँ से अपना मेन लॉजिक स्टार्ट करना है। तो कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले हमेशा ये बेटर रहता है कि आप एक्चुअल वैल्यूज जो है पहले उनको देख लो। तो यहाँ पे जैसे कि अपना डेमो प्रोग्राम है, तो मैं पहले आपको एक्चुअल वैल्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअल में वैल्यूज क्या है। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले कमांड, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज प्रॉफिट 2, और फिर प्रॉफिट 3 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज प्रॉफिट 3। तो ये तीन वेरिएबल हमने इसके अंदर डिक्लेयर किए थे, उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे प्रिंट करा के जस्ट स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, जिससे अपने को आउटपुट समझने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, फिर लाइन नंबर 22 अगर आप देखोगे तो लाइन नंबर 22 पे हम हमारा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड बात है कि बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, आप सबको पता होगा मल्टीप्लिकेशन क्या है, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सिंटेक्स पता होना चाहिए, रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार सिंटेक्स और रिक्वायरमेंट आपको क्लियर हो गए तो फिर आप इजीली इन चीज़ को यूज़ कर सकते हो जब भी आपको नीड होगी। तो यहाँ हम देखो क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल वैल्यू को मल्टीपल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल वैल्यू जो है प्रॉफिट 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मल्टीपल वैल्यू से, प्रॉफिट 2 और प्रॉफिट 3। ठीक है, तो क्या सिंटेक्स यूज करना है, यहाँ पे आपको लिखना है मल्टीप्लाई प्रॉफिट 1 बाय प्रॉफिट 2 एंड प्रॉफिट 3। तो अब क्या करेगा, प्रॉफिट 1 में फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 5 और इसमें है 4, तो 5 इंटू 4 होगा और जो आउटपुट आएगा वो प्रॉफिट 2 में ही स्टोर हो जाएगा। उसी तरह 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, जो भी इनपुट आएगा वो आउटपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा प्रॉफिट 3 में। ठीक है, तो लाइन नंबर 22 क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है एक इंडिविजुअल वैल्यू। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम इसका वाइस वर्सा भी देखने वाले हैं जहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट प्रॉफिट 2, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई प्रॉफिट 2 बाय प्रॉफिट 1। ठीक है, ये आप चाहो तो एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल करना मैंने आपको पहले बताया था, तो ये वो यहाँ पे उसका आउटपुट दिख रहा है। बट अगर आपको अभी के लिए सिंपल लॉजिक रखना है तो आप ये भी रख सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, 2 और 3 में आउटपुट जो आया वो हमें शो हो जाएगा। लास्ट में हम स्टॉप रन कर रहे हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, तो यहाँ पे करते हैं इसको कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो प्रॉफिट 1 की वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन क्या आई 5, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन 4, प्रॉफिट 3 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 2, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ गया हमारे पास 20 क्योंकि 5 इंटू 4 किया, फिर जो आउटपुट आया वो स्टोर हो गया यहाँ पे। उसी तरह से 5 इंटू 2 किया, जो आउटपुट आया वो स्टोर हो गया कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल वैल्यू को वन गो में मल्टीपल वेरिएबल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो सिंटेक्स आपको क्लियर है, रिक्वायरमेंट क्लियर है। एक बार अगर आप इस
प्रोग्राम को परफॉर्म करके देख लोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इसको यूज़ करना होगा प्रोजेक्ट में या ऐसा कोई सिनेरियो आपको दिखेगा तो आप इजीली उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।